नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे फिजिक्स क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। तो इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था इसका पहला अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। तो देखिए, नाम क्या है इसका, अनंत समतल चादर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक समतल चादर बना लेते हैं। तो समतल चादर देखिए, ये एक अनंत समतल चादर बन गया। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और ये डी। समतल चादर जो है वह प्लस आवेश से आवेशित है, तो इसके अंदर में आप प्लस आवेश ऐसे डाल देंगे। ठीक, अब चादर के मध्य बिंदु क्या है हमारा, ये है। तो चादर के मध्य बिंदु से आर दूरी पर दोनों तरफ हम लेते हैं बिंदु P और P डैश। तो यहां से R दूरी पर ले लेते हैं P और यहां से R दूरी पर ले लेते हैं P डैश। ठीक, इसकी दूरी क्या है, ये भी R है और इसकी भी दूरी क्या है, R है। अब P डैश और P इसको अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करेंगे हम। तो बेलन की रचना करते हैं। चलिए बेलन की रचना कर दीजिए आप। ये बनेगा आपका बेलन, यहां भी बना दीजिए। इस तरह से हम बेलन की रचना कर लेते हैं। अब बेलन बनने के कारण ये जो रेखा था वो क्या बन गया, एक बंद पृष्ठ बन गया। और गॉस का जो प्रमेय है वह बंद पृष्ठ के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे वर्णन में बताएंगे, माना ए, बी, सी, डी अनंत समतल चादर है, ठीक, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर स्थित है। चादर के मध्य बिंदु से आर दूरी पर दोनों तरफ P और P डैश स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। P और P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी तथा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा A। ठीक, अब व्यंजक स्टार्ट करते हैं। व्यंजक में सबसे पहले आपको, ये हमारा पृष्ठ है तो मैंने आपको निरंतर आवेश वितरण में पहले ही बताया था। एक था हमारा रैखिक आवेश वितरण, दूसरा था हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसमें आपका उपयोग होगा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन S, लेकिन यहाँ पे हम इसके क्षेत्रफल को क्या माने हैं, A। तो ये होगा Q अपॉन A को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये होगा सिग्मा A और ये Q। इसको आप दे दीजिए समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 देने के बाद आप देखिए हम क्या करेंगे, इस बेलन को 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो ये होगा हमारा S1, इस पृष्ठ को हम देंगे S1, इस पृष्ठ को देंगे हम S2। ठीक, ये वृत्तीय पृष्ठ है और ये क्या है, बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, तो इसको हम दे देते हैं S3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेलन को 3 भागों में विभाजित
करने पर। पहला भाग कौन सा है आपका? पहला देखिए S1, इसको हम वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे, तो पहला है आपका समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। इसी प्रकार आप दूसरा को लिखेंगे समतल वृत्तीय पृष्ठ लिख लेंगे यहाँ पे, ये होगा S2। ठीक, तीसरा है आपका वक्रीय, ये क्या है? बेलन का वक्रीय भाग है, तो इसको हम कहते हैं वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ S3। ठीक, अब हम इसको 3 भागों में विभाजित कर दिए। अब चलिए देखते हैं विद्युत फ्लक्स कहां से होकर गुजरेगा और कहां से होकर नहीं गुजरेगा। तो S3 क्या है? हमारा बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, तो S3 का जो दिशा है वो कैसे होगा? इस दिशा में होगा, क्योंकि ये पृष्ठ है, तो इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों दिशा क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो समांतर होती है जब दिशा, तो वहां से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता है, अर्थात S3 में क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तथा S1 और S1 क्या है? हमारा वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी दिशा हम देखें तो ये इस दिशा में होगा, ऐसे होगा। ठीक, और विद्युत क्षेत्र क्या है? हमारा ये है, तो विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष S1 की जो दिशा है वो क्या है? लंबवत है, तो लंबवत है। इसी प्रकार S2 की भी दिशा क्या होगी? लंबवत होगी। तो इन दोनों से होके क्या होगा? विद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा। तो S1 और S2 से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स S1 और S2 से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू S1 के लिए बंद समाकलन EdS1, यहाँ पे डॉट लगाइए और ये रहेगा यहाँ पे वेक्टर। S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद समाकलन E डॉट ds2। ठीक, अब डॉट को हटाते हैं तो क्या लगता है? मैंने आपको पहले ही बताया था cos थीटा, तो EdS1 और ये cos थीटा। ठीक, फिर इसके लिए बंद समाकलन EdS2 और cos थीटा। ठीक, अब थीटा का मान हम क्या लेते हैं? 0। क्यों 0 लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु P रहता है, तो यहाँ पे बिंदु और विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो कोण बनता है उसका मान क्या होता है? 0 अंश। तो फाई E इज इक्वल टू मिलेगा आपको, E को बाहर निकाल दीजिए तो E बाहर निकल जाएगा, बंद समाकलन ds1 और थीटा की जगह रखेंगे हम 0, तो ये होगा cos 0 अंश। वैसे यहाँ पे E को भी बाहर निकाल दीजिए तो बंद समाकलन ds2 और होगा cos 0। ठीक, फिर आगे हल करेंगे इसको तो ये मिलेगा EdS1 और cos 0 का मान क्या होता है? 1। उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा E बंद समाकलन ds2 और ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब बंद समाकलन ds1, देखिए यह है हमारा S1। तो मैंने वर्णन में बताया था कि क्षेत्रफल क्या माने हैं हम इसका? A माने हैं, तो इसके लिए पूरा का क्षेत्रफल में हम इस पूरे का मान क्या रखेंगे? A रखेंगे, तो फाई E इज इक्वल टू मिलेगा आपको E और इस पूरे की जगह रखेंगे हम A। उसी प्रकार इसके लिए भी क्षेत्रफल क्या होगा? A होगा, तो फाई E इज इक्वल टू मिलेगा आपको, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2EA। ठीक, इसको आप देंगे समीकरण 2। अब हम क्या कर रहे हैं? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है? देखिए गॉस प्रमेय से क्या होता है? फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3, इसका देखिए दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इसके दायां पक्ष को भी क्या करेंगे? हम आपस में बराबर करेंगे। तो समीकरण
1 व 2 से, तो उसको लिख दीजिए आप 2e इज इक्वल टू, इधर का दायां पक्ष क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, हमको बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E को यहाँ पे रखेंगे और बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0। अब मैंने समीकरण 1 दिया था, तो समीकरण 1 से क्या मिला था, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो समीकरण 1 से Q का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो Q का मान क्या होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू, ये होगा सिग्मा ए और 2a एप्सिलॉन 0। ए से ए आप क्या करेंगे, काट देंगे, तो E इज इक्वल टू मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, तो इस तरह से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये जो व्यंजक है वह अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका सहयोग हमें मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आते रहें।